हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्वेश्चंस लेके। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है यहाँ पे और 2017 का ये अंतिम वीडियो है। ये इसके बाद जो है 2017 के क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे। आप प्रीवियस क्वेश्चंस की जो पहले वीडियो आ चुकी है उनको देखिए। सब में जो है 2018 से लेकर 2018 के सारे क्वेश्चन, 2017 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 17 के कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो यहाँ पे मैं कराऊंगा। ठीक है, दोनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको दोनों पेपरों का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये दोनों पैटर्न जो है लेटेस्ट पैटर्न पे है। ठीक है, ये दोनों जो पेपर हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो आपको जो है इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इवन 2016 वाला भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो पेपर होंगे 2015, 14, 13 वो थोड़ा सा ठीक है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, रिजल्ट क्या निकलते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ जो है अच्छे से बिल्कुल करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में हो चुके हैं, ये थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, ये मैं आज यहाँ कराऊंगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, A sphere of radius 21 centimeter is cut into 8 identical part by 3 cuts along each axis। ठीक है, एक स्फेयर है। ठीक है, इसमें से एक पार्ट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एंड जेड एक्सिस के अलोंग, इधर से। ठीक है, 3 एक्सिस के अलोंग जो है ये काटा जाएगा। ठीक है, जब एक एक्सिस के अलोंग काटा जाता है तो इसके दो पार्ट इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, दो पार्ट इस तरीके से बनेंगे। तो देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब दो एक बीच में से एक पार्ट काटा जाएगा तो दो इसके पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, दो पार्ट में एक इसका एक सरफेस निकल आएगा, इसका सरफेस निकल आएगा। कितना निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर निकल आएगा। इसका जो सरफेस होगा इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा, फिर पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कितना हमारा सरफेस बढ़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वाई एक्सिस से भी जब काटेंगे, जब वाई एक्सिस से काटेंगे तो सेम 2 पाई आर स्क्वायर फिर बढ़ जाएगा। फिर जेड एक्सिस से काटेंगे उसमें क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 4 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट विल बी टीएसए ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट का पूछ रहा है कितने पार्ट इसमें बन जाएंगे। जब 3 कट लगाएंगे तो 8 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो टीएसए ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर। ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, डिवाइड बाई 8। क्यों, क्योंकि जो है 8 पार्ट इसके बनाए गए हैं। ठीक है, इसकी जो है रेडियस कितनी है, 21 है, इसमें वैल्यू रख देंगे। 10/8 मतलब 5/4 इंटू 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 21 इंटू 21, 7 × 21, 2 11। ठीक है, अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 15 गुणे 11 × 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23/2। 15 × 15, 1 15 3 45, 46, 4 15 30 और 4 34/2। तो कितना आ जाएगा, 1 17 और ये कितना 3 2.5, 117 32.5। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ये बात आप विजुलाइज कर पाए कि एक एक्सिस से काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हमारा जो है सरफेस बढ़ जाएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस से काटेंगे तो फिर हमारा 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। जेड एक्सिस से काटेंगे फिर मेरा 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो तीनों मिला के कितना टोटल सरफेस हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी एक पार्ट को क्यों पूछ रहा है, तो 10 पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा ये सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 पार्ट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, पढ़िए उसको ध्यान से। बच्चे हिंदी के लिए बहुत डिमांड कर रहे हैं। देखिए हिंदी में इसमें जानबूझ के नहीं डाल रहा हूं। पहली बात तो ये है कि आप मेंस देने जा रहे हैं, इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर देंगे। ठीक है, इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर देंगे और आपको इंग्लिश की पढ़ने की हैबिट नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जानबूझ के भी नहीं डाला हूं हिंदी। बाकी डाल दूंगा मैं हिंदी, जैसे कि कोशिश करूंगा आगे की हिंदी, क्योंकि एक्चुअली में लिखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखने में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लिखते नहीं है।
और आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर कैसे करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, ठीक है, पढ़ने की। और मैं हिंदी में समझाता तो हिंदी में ही हूँ, इवन अब तो सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा कोशिश करता हूँ हिंदी में ही बोलने की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। वैसा इतना कुछ टफ इंग्लिश नहीं है इसमें, क्यों ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ ही जा रहा होगा। अ क्यूब इज प्लेस्ड इनटू ए कोन ऑफ रेडियस, ठीक है, 20 सेंटीमीटर में हाइट 10 सेंटीमीटर। क्यूब प्लेस किया गया है कोन में। ठीक है, प्लेस ऑफ वन रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये देखिए 20 है और हाइट कितनी है इसकी, 10 है। हाइट इज 10। लिखा है वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कोन एंड वर्टिसेस ऑफ अपोजिट फेस टचिंग द कोन। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा सीन है, इस तरीके से बनाया जाएगा इसमें। ठीक है, 3D फिगर होगा ये, और इसकी जो डायगोनल होगा वो इसकी रेडियस के अलाउंग होगा। ठीक है, और ये इसकी हाइट होगी, तो ये अंदर से जाएगी। ठीक है, इस तरीके का बनेगा फिगर। ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, एक बार चेक करता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन गलत आए हुए थे। एसएससी में जो है क्वेश्चन गलत, इसके ऑप्शन गलत आए थे, इसके ऑप्शन कुछ और दिए थे और ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत था, ये ऑप्शन जो है इसमें कुछ अलग दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए जो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ, हम लोग निकालते हैं क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होगा। लेंथ अगर x मान लेते हैं तो x का फॉर्मूला होता है √2 RH √2R प्लस h। ठीक है, √2R इज द रेडियस ऑफ कोन, कितना है 20। h इज द हाइट ऑफ कोन, कितना है 10। √2 इंटू 20 या 20 √2 प्लस h कितना है 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 √2 अपॉन 10 कॉमन लेंगे तो 2 √2 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 √2 बटे 2 √2 प्लस 1। ठीक, ये 2D फिगर नहीं है, 3D फिगर बनेगा। ठीक है, और इसको बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं आंसर लाने के लिए, जबकि आंसर से गलत दिए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, और इसको मतलब 2D फिगर बना के नहीं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा बना दिया। ठीक है, क्यूब को जो है इस तरीके से ही इसमें फिट किया जाएगा, तो यही इसका सही तरीका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cylinder of radius 4.5 centimeter and height 12 centimeter just fits in another cylinder। ठीक है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाला गया है। ठीक है, जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर जो है यहाँ से जो है हम एक सिलेंडर छोटा सा डाल दें। ठीक है, उस तरीके का सीन है। सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, क्योंकि छोटा सिलेंडर जब इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगी, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के। What is the radius in the second cylinder? सेकेंड सिलेंडर की रेडियस पूछ रहा है। ये बड़ा सिलेंडर मैंने मान लिया इस तरीके का। ठीक है, इसके अंदर यहां से जो है एक सिलेंडर डालेंगे, वो इस तरीके का होगा। ठीक है, इसकी एक्सिस देखिए क्या है, दोनों की एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, दोनों की एक्सिस क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो जब परपेंडिकुलर होगी तो ये तो वैल्यू r हो जाएगी, यही हमको निकालना है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक है, इसकी रेडियस निकालनी है, और फर्स्ट जो रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी, यहां से यहां तक कितना होगा, 4.5 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। ठीक है, और क्या है, हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर जस्ट फिट। अच्छा, ये वाला सिलेंडर की रेडियस दी हुई है, इसकी नहीं रेडियस दी है।
ये जो है आर की वैल्यू दी है 4.5, ठीक। और क्या हुआ है, हाइट जो है इसकी कितनी है, 12 दी है, तो 6 हो गया, ठीक है। हाइट टोटल कितनी है, 12 दी हुई है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी आर ऊपर निकालनी है, ठीक है। इसी की आर निकालनी है और इसकी वैल्यू हमने मान ली आर। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर, ठीक है। 36 हो जाएगा, 25 20, तो कितना आ जाएगा, 6 5 56 2 5। ये देखिए 25 20 डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 4 में जोड़ेंगे 5, 5 चक्कू 20, ठीक है, 20.25। अब ये 56.25 बना, ये किसका स्क्वायर होगा, देखिए 2 5 मतलब 5 तो लास्ट में आएगा ही। अब एक ऐसी वैल्यू रही होगी जिसमें एक जोड़ने पर उसकी मल्टीप्लाई करने से 56 आए, तो हमको पता है 7 8 56 होता है, 7 लिखेंगे उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 56 आ जाएगा। देखिए 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 7 56, तो 7.5 का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू यही हो जाएगी हमारी 7.5, ठीक है। आर इज द 7.5 इज द राइट आंसर, ओके। 7.5 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ गया ना, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए। सिलेंडर होगा, उसके एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर एक्सिस में दूसरा सिलेंडर डालना है, तो हमको इस तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट बाय कटिंग फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 प्लस 4√3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये भी देखिए विजुअलाइजेशन पे ये आपके ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसमें क्या है, एक पहला वाला तो कटिंग का है, और सारे क्वेश्चन में क्या है, एक तरीके मैंने क्वेश्चन लिया है, एक कोई फिगर है उसके अंदर एक फिगर डाला गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन लेने थे। 2 तरीके के बहुत फेमस क्वेश्चन आए थे 2017 में। एक क्वेश्चन था कि फिगर कटिंग कैसे की जाए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, और इससे पहले फिगर कटिंग की पूरी वीडियो आ चुकी है, उसमें केवल फिगर कटिंग ही कराई गई है, ठीक है। उस टाइप क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो थे वो इस टाइप के थे कि फिगर के अंदर फिगर डाला गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या रिजल्ट्स होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट बाय कटिंग फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 प्लस 4√3, ठीक है। एक क्यूब है, एक क्यूब है, 3D फिगर होगा लेकिन मैं बना इसको 2D में रहा हूं, ठीक है। आप इसको विजुलाइज करिए, ठीक है। ये डायगोनल को मैंने मिलाया है, समझ लीजिए, ठीक। या बनाई दूं, विजुलाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको लग रहा, ठीक है। तो इसका जो है ये डायगोनल होगा, ठीक है। और ये मैं कर देता हूं इरेज, ठीक है। कुछ इस टाइप का बनेगा ये, ठीक। क्योंकि जो मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर होगा वो उसकी डायगोनल पे लाई करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम के जो स्फीयर होंगे वो क्या होगा, इसके डायगोनल पे लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने इस तरीके को इसको बनाया। यहाँ पे देखिए क्यूब बनेगा, क्योंकि ये साइड अगर मैं आर मानूंगा, ये आर 2R 4 तो हो जाएगा, बट ये साइड कुछ बची रहेगी, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है एक क्यूब बनेगा, ठीक है। ये क्यूब बनेगा और इस क्यूब की जो एक साइड है वो कितनी होगी, आर होगी, ठीक है। इस क्यूब की एक साइड कितनी होगी, आर होगी, और ये क्या होगा, क्यूब का डायगोनल होगा। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ साइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3r हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, r प्लस √3r इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ दिस क्यूब, ये बड़ा वाला जो क्यूब है जिसके अंदर ये 2 बन रखे गए हैं, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, d, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू r प्लस √3r
प्लस सेम चीज यहाँ पे आर, और ये कितना हो जाएगा √3r, आर प्लस √3r, तो कितना हो जाएगा ये 2r प्लस 2√3r। और डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, क्यूब डायगोनल ऑफ क्यूब नहीं दिया, इसकी साइड दी है, ठीक है। साइड दी होती है जब किसी क्यूब की, तो उसका डायगोनल क्या होता है, इसका √3 टाइम्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 12 प्लस 4√3, ठीक। अब जो है आर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखते कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2r ब्रैकेट में √3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या है, √3 तो है ही, 4√3 हम फिर यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, और √3 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। और ये 4√3 पूरा निकाल लिया बाहर, तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, आर आ गया हमारा कितना 6। जब आर की वैल्यू 6 आ गई, मैं फिगर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, और भी हमें इसका वॉल्यूम निकालना। आर आ गया, आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ये 3 से कटेगा 72 आ जाएगा। ये देखिए ये 88 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 और 16 कितना होता है 72, और 1 73, 7 8 7 56 और 7 63, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6336/7, तो कितना आएगा 7 9 टाइम जाएगा, फिर 3 0 5 टाइम जाएगा, 1 0 यानी 1 और 3 0, 3 0 मतलब 4, 905.14 इज द राइट आंसर। कोई है ऑप्शन में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए हॉलो कोन इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है किसका, हॉलो कोन का, इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। A sphere of largest radius is put inside a cone. What is the ratio of radius of base of cone to the radius of sphere? ठीक है, एक कोन है, हॉलो कोन है, कोन के अंदर क्या रखा गया है, स्फीयर रखा गया है, वो भी किसका, लार्जर रेडियस का। किसमें क्या रखा जा रहा है, इसके जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर आप वो नहीं याद करोगे तो आप पेपर में जाके फंस जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनके कॉन्सेप्ट मतलब बढ़ा नहीं सकते कुछ, भाई क्या डालेंगे, फिगर के अंदर फिगर डालेंगे, और फिगर हम लोगों के कोर्स में है ही कितने, जितने फिगर है उनको हम लोग अच्छे से उसका रिजल्ट बना सकते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि जो है फिगर के अंदर कितने फिगर, मतलब कोई फिगर के अंदर कोई फिगर डाल रहा है तो उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। आप अगर ये जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर एक कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं फिर उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपका रिस्पांस कुछ आता है तो अच्छा लगता है, कुछ बनाने में भी मजा आता है, एनर्जेटिक फील होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए कोन के अंदर क्या है, लार्जेस्ट स्फीयर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर की रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। स्फीयर की रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी आर निकालने का फॉर्मूला होता है RH/L+R। RH मतलब रेडियस ऑफ कोन, H मतलब हाइट ऑफ कोन, और L मतलब स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 8, हाइट कितना दिया हुआ है 15, ठीक है। हाइट कितना दिया हुआ है 15, तो ये L कितना आ जाएगा 8 15 और ट्रिपलेट क्या होती है 17, 8 15 17 ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो L इक्वल टू 17 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फिर R की वैल्यू कितनी आएगी, 8 गुणे H 15
बटे 17 प्लस 8 कितना होता है 25, 5 3 15 5 यानी 8 3 24 बटे 5 आ गया। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो बेस ऑफ कोन रेडियस कितनी r मानी है मैंने, और स्फीयर की जो रेडियस आई उसको क्या माना है कैपिटल R माना है। तो r अपॉन कैपिटल R पूछ रहा है, r कितना है 8 है और कैपिटल R कितना है 24 इंटू 5 अपॉन 5 को मैंने ऊपर लिख दिया, 8 3 24 कितना आ जाएगा 5 बटे 3। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर में, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिगर के अंदर फिगर जो है वो अगर आप उसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे क्या उसके अंदर रिजल्ट होता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट कहाँ से आया ये आपको मतलब पता होना चाहिए पहले से। अगर आपने नहीं देख रखा है, आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ इसको बिल्कुल पूरा इसका रिजल्ट बताया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A right pyramid has a square base with side of base 4 cm and height of the pyramid is 9 cm। ठीक है, और कह रही है pyramid is cut in three parts। ठीक है, एक स्क्वायर बेस है इसका, ठीक है, और जो है इस टाइप कुछ पिरामिड है। ठीक है, अब विजुलाइज कीजिए, 3D फिगर है, ये इसका बेस है और ये ऊपर ऐसा आया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर तो मैं ऐसा दिखा नहीं सकता ना, ऐसे ऊपर आया हुआ, तो मैं इसको इधर दिखाया। ठीक है, अभी क्या है, इसको 3 कट में काटा गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एक कट और दूसरा कट। ठीक है, 2 कट स्क्वायर बेस ही बनेंगे, नीचे स्क्वायर बेस है तो उसके जो कट होगा वो भी स्क्वायर बेस ही बनेगा। हमको क्या निकालना होगा, मैंने कहा था इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ऊपर वाले कौन पकड़ेंगे और H1 H2 H3 निकालेंगे। ठीक है, अभी क्या है इसमें देखिए, द पिरामिड इज कट इन 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल हाइट्स। तो ये हाइट और ये हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब हाइट इक्वल है तो H1 H2 H3 का रेशियो कितना हो जाएगा, H2 H3 का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2:3। कैसे हो जाएगा ये मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिगर कटिंग वाली आप वीडियो देखिए, उसमें जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये कैसे हम लोग H1 H2 H3 जल्दी से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में अभी, तो जो इसकी साइड होगी, देखिए हम लोग का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, बेस का हम लोग क्या लेते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना। पिरामिड के लिए 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर के केस में ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इसके जो बेस बनेंगे सारे स्क्वायर बनेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, S1 S2 S3। ये भी क्या होगा, सेम होगा 1:2:3। ठीक है, कैसे होगा मैं बता चुका हूँ। जब पिरामिड कट करते हैं तो उसमें रेडियस का आर का क्या होता है, जो रेडियस होती है उसका रेशियो कितना होता है, सेम होता है 1:2:3 इज इक्वल टू H1:H2:H3। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज किया है कि बेस जो है क्या कर दिया, इसको बेस जो है स्क्वायर बना दिया है बेस। ठीक है, बट रहेगा सेम, S1 S2 S3 का भी रेशियो कितना रहेगा 1:2:3। ठीक है, तो अभी इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, V1:V2:V3। क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब साइड का स्क्वायर यानी S1 का स्क्वायर और हाइट लेना, और 1/3 पाई जो क्या है कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम का जब रेशियो निकालेंगे तो 1/3 पाई की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो S1 का स्क्वायर 1 और H1 का स्क्वायर 1, तो 1 S1 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुणे 2 8। ठीक है, -1 क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट अगर निकाला ना तो ये जो आता है 8 ये पूरे पार्ट का आ जाता है, तो उसमें हम ऊपर वाला पार्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये पहले से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम वही क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ चुका है जिसमें जो उसका बेस था वो सर्कुलर था शायद। ठीक है, सर्कुलर बेस पे बनाया गया था, 1719 ही उसका भी आंसर आ रहा था। ठीक है, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज में घुमाया है, बाकी जो है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानना है तो मैं फिगर कटिंग वाली जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे जल्दी से रेशियो निकालते हैं। ठीक है,
और ये आपको आना चाहिए। कटिंग वाले क्वेश्चन में रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। पिरामिड को अगर कट करेंगे तो आप H1:2 H3 रेशियो बहुत जल्दी फाइंड करेंगे, उतनी जल्दी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइट ट्रायंगुलर पिरामिड XYZB इज कट किया गया है फ्रॉम द क्यूब एज शोन इन द फिगर। द साइड ऑफ द क्यूब इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की साइड कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये देखिए जब ये कट करके निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसका बेस हो जाएगा, ये कट करेंगे ना तो XYZ ये इसका बेस हो जाएगा। (8√2) ये बेस जो होगा वो क्या होगा? 8√2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ये कितनी हो जाएगी? इसकी साइड जो है XB कितनी हो जाएगी? एक पूरी साइड कितनी है? 16 है। ठीक है, तो XB कितना? क्योंकि मिडिल पॉइंट है ना, तो ये 8 हो जाएगा। तो यानी कि ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, तो ये कितनी हो जाएगी? 8√2 हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पे बनना है ना, 8√2 हो जाएगा। ठीक है, 8√2 बेस का जो है हमको एक पिरामिड मिल गया। ठीक, जिसका जो बेस है 8√2 साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब उस बेस का जो है हमको एक पिरामिड मिल गया, तो उसकी हाइट जो है हाइट क्या होगी? देखिए ये जो है 8, ये क्या बन जाएगा? इसका एज बनेगी। ठीक है, ये इसकी क्या बनेगी? एज बनेगी। इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, ये इसका बेस है और ये ऊपर ऐसे करके एक पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, 8√2। ठीक, तो इसकी हाइट जो होगी यहां से लेके ऊपर तक जाएगी h। ठीक है, h। अभी देखिए क्या है इसका जो एज है इसकी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, और जो इसका जो स्लाइंट हाइट होगी, स्लाइंट हाइट कितनी होगी? यहां से जो है ये डिस्टेंस स्लाइंट हाइट हमको निकालनी है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 8√2 हो जाएगा। सॉरी 8√2 तो पूरा है, तो कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट स्लाइंट एज। स्लाइंट एज क्या होगी? 4√2 स्क्वायर, सॉरी 8 स्क्वायर माइनस 4√2 स्क्वायर। ठीक है, 64 माइनस 4 16 नहीं 32, तो कितना आ गया? अंडर रूट 32। तो ये कितना आ जाएगा? 4√2। ठीक है, h आ गया। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द TSA ऑफ पिरामिड? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होगा CSA क्या होता है? CSA क्या होता है? सेमी पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 8√2 है ना, इसकी ये जो है बेस है जो 8√2 का है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 3 गुणे 8√2 अपॉन 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी? निकल के आई है 4√2 प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, TSA में क्या जोड़ेंगे इसमें? एरिया ऑफ बेस, तो √3/4 इंटू 8√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 दूना 4, तो √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 96। ठीक है, 96 बना, प्लस ये कितना आ गया? 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 64 गुणे 2 आएगा। ठीक है, तो 64 गुणे 2 इसको लिख लेते हैं एक बार। 64 गुणे 2, तो ये कितना आएगा? 16। तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32√3। तो देखिए इसमें 32 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या? 3 प्लस √3। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन इज डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि ये जो है एक पिरामिड बनेगा, इसका बेस क्या होगा? 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 जिसकी साइड होगी 8√2। ठीक है, तो उसकी हाइट निकालेंगे तो स्लाइंट हाइट उसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप विजुलाइज करेंगे तो अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच निकाल लेंगे, एच निकाल के TSA निकालेंगे, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूला रखिए और आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं 2017 के। आज 7 क्वेश्चन ही हुए हैं, क्योंकि 2017 खत्म हो गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया। 2017 खत्म हो गया है, 2018-17 की सारी वीडियो आप लोग देखिए। नया शुरू करेंगे जब, तो 2017 होगा ना, 2016 के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। 2 साल के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं।
आप जाइए मेरे चैनल पे गौरव ई पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है सारे क्वेश्चंस को एक बार देख डालिए, सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। उससे मैंने एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होनी चाहिए उसी को डिस्कस किया है, तो आप उसको अच्छे से डिस्कस इसको देखिए और अपना रिवीजन करिए। वीडियो बहुत छोटी छोटी है, 30 मिनट 35 मिनट इस तरीके से ही है। एक बार खाना खाते टाइम ही देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा ही चुके हैं, रिवीजन करना है आपको। खाना खा रहे हैं, वीडियो चल रही है, रिवीजन हो जाएगा कुछ नहीं तो, ठीक है। कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मैं कुछ यहाँ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। कैसे फिगर कटिंग में कैसे आपको रेशियो निकालने हैं जल्दी से, वो भी मैं डिस्कस कर रखा हूँ। तो ये सब भी आप देख सकते हैं आराम से। और बाकी प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, उससे नहीं भटकना। अगर आपका देखा जाए तो इस टाइम क्या काम है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो आप सभी लोग कर ही चुके होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए और उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस का बहुत अच्छे से करिए, अच्छे से इसको जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट उनको बिल्कुल एकदम से याद कर डालिए, सो दैट जो इजी क्वेश्चन आएंगे या जो रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे उनको आप बहुत आसानी से कर पाए कम टाइम पे। तो जो नए क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आप टाइम सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, गौरव ई पाठशाला चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सजेशन दीजिए, क्या आपको रिक्वायरमेंट है आगे, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ऐड करता जाऊंगा इन सब चीजों में, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।